माता रानी आपसे कहती हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर न रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। यह कुछ ऐसे शत्रु है जो यह अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वह कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में EPF लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिलर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज़्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है पास्ट में। तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वह जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं, आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे, ये लोग भी आपके फैन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट भाव होता है, कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं। आपको बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति आपके आगे, ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेकमेट करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। ये इन लोगों के पास ही बैकफायर होकर जाती है, बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है, इनके अपने माइंड की उपज है, वह इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है, इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वह हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को यह चीज़ पता है, यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है, यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते।
यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे हैं। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी हो है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैक कैप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है, आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है। अपनी एनर्जी में मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो ये सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जाइजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रिवाइव होगी, रिजनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको छिपाएं मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते, कोई रोड पर अगर जी है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वह भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को, जो नीडी ह्यूमन बीइंग है, उनकी मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है, किसी को हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, आप बहुत गिफ्टेड है फॉर अ गिव। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा, या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान किया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं, ऐसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर आप बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए। उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की सजा दीजिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको सजा दें। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ को बैलेंस आउट किया जाए किसी ना किसी प्रकार से। जो भी न्यायप्रिय तरीका हो, तो आपको यही बोला जा रहा है, फॉरगिव करिए। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो, आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ट संभालने दीजिए। आपको माफ करना उनको। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है।
माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कुछ नाराज थे आपके फादर आपसे, तो आपके फादर के और आपके रिश्ते हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता स्ट्रंग होते हुए मुझे दिख रहा है। आपका और आपके फादर का एंड, अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है, आपके फादर की हीलिंग हो रही है। उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है, उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज है तो आपके फादर के हेल्थ में सुधार होने वाला है। वह हेल्थ इशू से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी प्रार्थना को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रंग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको प्रेयर करना है और विश्वास रखना है, जीव जंतुओं की सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी निधि है, जो जो छोटे जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए एंड सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी, आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने प्रेयर्स में विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप ईश्वर से बोलिए, उसको सुना जाएगा और उसका समाधान भी तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्र एक्टिव है, तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपका सकरल चक्र ब्लॉक किया गया था, तो आपका सकरल चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्र ऑन ब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में डिवाइन पर्सन है, दिव्य पर्सन है। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई देवीय शक्ति है, देवीय ऊर्जा है। बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं फील कर रही हूँ। आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपकी जिन कार्मिक लोगों ने आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया, जिसके कारण आप अपने जीवन में मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, दुखों में आप जिनके लगे थे एक टाइम पर, लेकिन अब माता रानी ऐसे लोगों को आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक रही है। इसी कारण अब आप इन लोगों से बात करना बंद कर दिया है। आप उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। आप उनसे बात करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा चिंता दे रही थी, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ चीज़ें आपसे छिपी हुई थी, तो आपके सामने आ चुकी है वह चीज़ें, और आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो रही थी, एपे हो रही थी उस चीज़ से रिलेटेड। तो अब वो चीज़ आपके सामने उजागर हो चुकी है। कुछ हिडन चीज थी जो आपके सामने अब हिडन नहीं है। आप उस सत्य से अवगत हो चुके हैं। आपके सामने किसी प्रकार का सत्य आने वाला है। ईश्वर आपको डिवाइन एनर्जी आपको उस सत्य से अवेयर करा रहे हैं। आपकी लाइफ जो बैलेंस में नहीं चल रही थी, जो कुछ भी आपके साथ अन्याय हुआ था, जो कुछ भी गलत हो रहा था, उन चीजों को ठीक किया जा रहा है। उन चीजों को हो सकता है किसी और माध्यम से ईश्वर आपकी लाइफ को कंपनसेटर है, ठीक कर रहे हैं। सो बिना देरी करें चीजें आपके लिए अच्छी करी जा रही हैं और आपके जीवन में खुशियों को भेजा जा रहा है, हैप्पीनेस को भेजा जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वह किसी प्रकार के बंधन में थे। आपके पार्टनर मुझे किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होते दिख रहे हैं। आप किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होते दिख रहे हैं। किसी प्रकार की नेगेटिविटी से आप और आपके पार्टनर फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी थी जिसके ग्रिप में आप थे या आपके पार्टनर थे, तो उस चीज से आप लोग हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन थी। बहुत लड़ाई झगड़े हुए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, फिर आपकी फैमिली में आपस में कुछ लड़ाइयाँ हुई,
तो वह जो एक डिसहार्टनिंग सिचुएशन थी, दुख वाली सिचुएशन थी, उससे आप लोग उभरते हुए मुझे दिख रहे हो। जो क्लैश वाली सिचुएशन थी, उससे आप लोग निकल रहे हो। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, बहुत इंट्यूटिव है और आप बहुत भक्त भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। तो आपके अंदर जो भक्ति भावना है, उसके सामने, आपकी भक्ति के सामने जो डेविल एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उन्होंने गिव अप कर दिया है। वो भाग खड़ी हुई है। डेविल एनर्जी भाग खड़ी हुई है। सारी नकारात्मकता भाग खड़ी हुई है। आपकी भक्ति के आगे, आपकी जो भक्ति की शक्ति है, उसके आगे सारी नकारात्मक ऊर्जा भागती नजर आ रही है। ये सारी नेगेटिविटी डेफिनेटली उल्टे पैर भागी। एच बैकफायर हो गई है। तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सर से किसी प्रकार का बोझ उतरता हुआ मुझे दिख रहा है। एक बोझ था, आपके सर पर बहुत बड़ा एक बर्डन था, जिसको आप काफी लंबे समय से कैरी कर रहे थे। वह बोझ उतर रहा है आपके सर से। आप उस दुख से बाहर आ रहे हो। एक पेन, जो एक पेनफुल सिचुएशन जो आपके जीवन में चली आ रही थी, उस पेनफुल सिचुएशन से आप मुझे मुक्त होते हुए दिख रहे हो। और मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया था, कुछ इमोशनल डिस्टेंस आ गया था। आप लोग इमोशनली, हो सकता है, डिस्टेंस हो गए थे, तो वह इमोशनल डिस्टेंस अब खत्म होता हुआ दिख रहा है।